इस बार जो तीनों नेता जौनपुर से लड़ रहे हैं उनका जनपद से कोई ताल्लुक नहीं है, न जनता का उनसे कोई ताल्लुक है। धनंजय सिंह का चुनाव न लड़ पाना, उनके खेमे का चुनाव न लड़ पाना, इस वजह से भी ये चुनाव फीका पड़ रहा है। नहीं, अगर वो देखिए, वो काफ़ी तैयारी किए थे, हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह से कि वो साल 2 साल से फील्ड में लगे हुए थे। उनकी पत्नी पंचायत अध्यक्ष हैं और वो एक लंबे समय से वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो जौनपुर में बराबर रहते हैं और इस पर राजनीतिक लोगों के यहाँ आना जाना, सामाजिक संबंध वो रखते हैं। उनका एक अलग माहौल ही है, उनका एक अलग संबंध भी है। वो स्थानीय व्यक्ति भी हैं। अब ये जो बांदा वाले आए हैं, अगर ये जीत ही जाए मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो जनता इनको कहाँ मिलने जाएगी। बिल्कुल, चूँकि बाहरी कैंडिडेट है। अब एक आदमी बाहर से आया है, बांदा से आके लड़ रहा है चुनाव, जिसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। तो और भी 2-1 प्रत्याशी हैं, वो भी एक तरह से उनका कार्यक्षेत्र जौनपुर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता का वो उत्साह नहीं है जो हर इलेक्शन में होता था। देखिए भैया, लोकसभा चुनाव की फिजा एकदम गर्म है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। आखिरी 2 चरणों के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जौनपुर में जो हालात हैं वो किस तरफ हैं, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारे साथ एक अनुभवी व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? संजय उपाध्याय। उपाध्याय जी, यहाँ का चुनावी फिजा कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ जैसा कि 25 मई को मतदान होना है और 6ठे चरण में है, तो और यहाँ नेताओं का हेलीकॉप्टर देखिए, आज लगभग सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेताओं का यहाँ पे दौरा चल रहा है। हम समझ रहे हैं कि सारे बड़े नेता लगभग आ चुके हैं, 1 ही 2 लोग बचे होंगे। खूब हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हाँ, कम से कम जनपद में इस समय हेलीकॉप्टर का शोर है। या चारों तरफ पब्लिक हेलीकॉप्टर देखने के लिए दौड़ रही है। लेकिन यह भी है कि जनपद में बाहरी प्रत्याशियों के होने से वो उत्साह लोगों में नहीं है जो होना चाहिए। चुनाव उदास हो रहा है। बिल्कुल, चूँकि बाहरी कैंडिडेट है। अब एक आदमी बाहर से आया है, बांदा से आके लड़ रहा है चुनाव, जिसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। तो और भी 2-1 प्रत्याशी हैं, वो भी एक तरह से उनका कार्यक्षेत्र जौनपुर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता का वो उत्साह नहीं है जो हर इलेक्शन में होता था। इस बार का चुनाव कुछ उदास है। धनंजय सिंह का चुनाव न लड़ पाना, उनके खेमे का चुनाव न लड़ पाना, इस वजह से भी ये चुनाव फीका पड़ रहा है। नहीं, अगर वो देखिए, वो काफ़ी तैयारी किए थे। हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह से कि वो साल 2 साल से फील्ड में लगे हुए थे। उनकी पत्नी पंचायत अध्यक्ष हैं और वो एक लंबे समय से वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो जौनपुर में बराबर रहते हैं और इस पर राजनीतिक लोगों के यहाँ आना जाना, सामाजिक संबंध वो रखते हैं। उनका एक अलग माहौल ही है, उनका एक अलग संबंध भी है। वो स्थानीय व्यक्ति भी हैं। अब ये जो बांदा वाले आए हैं, अगर ये जीत ही जाए मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो जनता इनको कहाँ मिलने जाएगी। तो वही हेलीकॉप्टर देखा गया है, बहुत से लोग बाहरी जीते हैं। हाँ, तो वह हेलीकॉप्टर पर पकड़ के तब जाना पड़ेगा बांदा। तो और ये भी नहीं, अभी वो जेल से छूटे हैं, जमानत पे हैं। हो सकता है कल कोई फैसला आ जाए, इनको फिर भी जेल जाने पड़े। तो ऐसी स्थितियों में और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों का भी रोल अच्छा नहीं रहा है। वो इस बार जौनपुर में खास तौर से टिकट देने में उन्होंने एक तरह से लापरवाही बरती है। मतलब सभी दलों, अच्छा रोल नहीं रहा। सभी दलों के साथ वो कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिए, स्थानीय व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं दिए। अब जैसे अब आप सोचें, 50 लाख की करीब आबादी है जौनपुर की, और उस 50 लाख में एक भी प्रत्याशी जौनपुर का नहीं, अगर देखा जाए तो। नहीं, उधर के देखिए 50 लाख की आबादी है, तो इसमें 2 लोकसभा सीट हैं। हाँ, तो 2 में भी जो लड़ रहे हैं, देखिए कोई एक सरोज आया है, लड़ रहा है बाहर से, तो वो जौनपुर का नहीं। और आप जौनपुर के सदर सीट पे देखिए, 2-3 प्रत्याशी हैं, इसमें कोई जौनपुर से का रहने वाला नहीं। केवल श्याम सिंह हो जाना, लेकिन श्याम सिंह यादव को लेकर क्या विचार? देखिए, श्याम सिंह यादव भी अधिकारी रहे, 5 साल यहाँ सांसद हो गए, और वो पूरा कार्यकाल उनका कैसा रहा, तो वो जनता के बीच अपना वो संबंध नहीं बना पाए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो स्थानीय लीडर हैं, चाहे किसी भी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भी स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय नेता को कैंडिडेट नहीं बनाया है। इससे यहाँ थोड़ा उदासी है जनता में, और यहाँ मत प्रतिशत भी घट सकता है। इसके कारण मत प्रतिशत घटने का कारण है कि जनता उसको वोट देती है जिसको जानती है, जो उसके बीच का है, जो उसके सुख दुख में सहभागी है। इसमें जो भी प्रत्याशी हैं, सब बाहर से आए हैं, चुनाव से लड़ने के लिए आए हैं, और चुनाव में टिकट पाने के बाद आए हैं, केवल नामांकन करने आए हैं। तो जनता किस उत्साह से इनको वोट करने जाएगी। जौनपुर में इस बार का चुनाव फीका है।
बिल्कुल फीका है इसमें कोई दो और इसमें ये भी है कि वोट परसेंटेज घट रहा है, यानी समाज का जो सवर्ण वर्ग कहा जाता है वो देखिए कम से सवर्ण कम- फॉरवर्ड से नहीं बहुत बड़ा मसला है। देखिए वो मसला नहीं, वो बड़ा मसला नहीं, मसला ये है कि नेता जनता से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर जनता से नेता जुड़ा रहता है और जनता उससे जुड़ी है, वो जनता से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन- लोग उत्साह के साथ उसको वोट देने जा, जो भी प्रत्याशी जो भी नेता पब्लिक के बीच का होता है, जब पब्लिक उसको जानती है तो उसको वोट देने अब उत्साह के साथ वो तो जाती है। उत्साह के साथ लेकिन जब जाएगी। जान ही नहीं रही है कि हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा, है। बिरादरी कितना बड़ा मैटर है? देखिए जात तो एक बड़ा मैटर है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी जातियां ऐसी हैं भाई। देखिए अगर देखा जाए तो 2 ही 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, तो तीनों जात तो है नहीं, हाँ, तमाम जातियां हैं। देखिए नेता तो वही हो पाता है जिसको सर्व समाज का वोट मिले। लेकिन जाति फैक्टर तो होता है तब। जात फैक्टर होने के बावजूद भी और भी समाज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं तो हम खाली ब्राह्मण वोट से तो जीतेंगे नहीं, लेकिन हमको और वोटों की जरूरत पड़ेगी। तब भी जब कहीं आप ऐसे अननोन जगह जाते हैं तो लोग पूछ ही देखिए देते हैं जातियों कौन जात हो। हो नहीं, देखिए पार्टी से जात या जात से पार्टी पता चल जाती है, लेकिन फिर भी नेता की लोकप्रियता भी मायने रखती है। इस बार जो तीनों नेता जौनपुर से लड़ रहे हैं उनका जनपद से कोई ताल्लुक नहीं है, न जनता का उनसे कोई ताल्लुक है। तो यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति उपाध्याय जी से हमारी बातचीत हुई। थोड़ा सा इधर आप भी आइएगा, अगर कुछ बोलेंगे तो बोलिए। नहीं बोलेंगे, बड़े ध्यान से आप देख रहे थे। फिलहाल जौनपुर की लड़ाई किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ चुनावी समीकरण बिल्कुल नाटकीय ढंग से इस तरीके से आता है कि धनंजय सिंह का खेमा इस चुनाव से बाहर हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भले कर देते हैं, पर वही आखिर में आ जाता है कि जो प्रत्याशी है वो बाहरी होने की वजह से लोगों में उत्साह उस तरीके का नहीं है जैसा मतदान के लिए होना चाहिए, जैसा कि 2014 के चुनाव में या जो 2019 के चुनाव में देखने को मिला था। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।